जी दोस्तों नमस्कार, मैं सौरभ आपका स्वागत करता हूं वाईफाई क्विज गुरुकुल के अपने इस यूट्यूब चैनल पे। इस अंक में हम लोग बिहार दरोगा का सेट 3 का अभ्यास करेंगे, जो कि 26/8/2012 को जो उस समय बिहार कर्मचारी चयन आयोग परीक्षा आयोजित कराता था, उसके द्वारा प्रवर्तन अवर निरीक्षक पद हेतु जो जो परीक्षा लिया गया था, उसके प्रश्न पत्र का हम लोग पूर्ण व्याख्या सहित हल देखेंगे। इसमें ऑप्शन नहीं, ऑप्शन के साथ साथ में आपको डिटेल भी बताया जाएगा। इसलिए आप लोग अधिक से अधिक अभ्यास करिए। हाँ, पहले आप वीडियो देखिए। अगर वीडियो वाकई आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और आप जिस भी प्लेटफॉर्म से जुड़े हुए हैं वहाँ अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, ताकि हम आपके लिए अच्छे से अच्छा कंटेंट उपलब्ध कराते हैं। चलिए शुरू करते हैं। विश्व में सर्वाधिक उत्पादित खाद्यान्न फसल कौन सा? सर्वाधिक उत्पादित की बात कर रहा है तो सबसे ज़्यादा उत्पादन विश्व में किया जाता है गेहूं का। अगर पहला स्थान देखा जाए तो गेहूं उत्पादन में फर्स्ट में है चीन और दूसरा स्थान पे है भारत। उसी तरह गेहूं और प्लस चावल दोनों में कौन सा है? पहले पर है चीन, फर्स्ट पे, सेकंड पे है भारत, याद रखिएगा। उसके बाद फिर तंबाकू में भी एगो तंबाकू भी याद रखें, पहला पर है चीन और दूसरा पर है भारत है। गेहूँ हो गया, चावल हो गया, तंबाकू हो गया, चाय हो गया, पहला पे चीन, दूसरा भारत है। उसके बाद चाय के बाद काफ़ी पी लीजिए। काफ़ी कहाँ मिलता है? तो ब्राज़ील बॉस है, ब्राज़ील अब बॉस है वियतनाम, यहाँ दोनों पे काफ़ी मिलता है। और गन्ना कहाँ है? गन्ना भी कहाँ से? गन्ना में ब्राजील प्लस भारत, दूसरे स्थान पर है भारत गन्ना में। चलिए आगे प्रश्न का अभ्यास करते हैं। प्रथम ओलंपिक खेल कहाँ हुए थे? यूनान में, फ्रांस में, इंग्लैंड में, जर्मनी। प्रथम ओलंपिक खेल यूनान में आयोजित हुआ था। कब हुआ था? 776 ईस्वी में आधुनिक हुआ था। और आधुनिक ओलंपिक खेल की शुरुआत कब हुई थी? 1896 ईस्वी में हुआ था यूनान एथेंस में। और अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की स्थापना 1894 में किया था। उसके बाद आधुनिक ओलंपिक का प्रारंभ किया गया था। इसका हेड क्वार्टर कहाँ है? इसका हेड क्वार्टर लुसाने है। कहाँ पे? लुसाने, जो कहाँ पे पड़ता है? जो स्विट्जरलैंड में पड़ता है। और भारतीय ओलंपिक परिषद की स्थापना कब हुआ था? भारतीय ओलंपिक परिषद की स्थापना 1924 ईस्वी में हुआ था। और 33वें ओलंपिक खेल का आयोजन कहाँ होगा? 2024 में पेरिस, फ्रांस में होगा। यानी आप ये समझिए कि ओलंपिक से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं बिहार दरोगा में। इसीलिए आप जब करंट कराएंगे तो आप उस समय तो हम आपको करा ही देंगे, लेकिन अभी आप एक बार खेल में ओलंपिक जरूर देख लीजिए। जो भी ओलंपिक है, राष्ट्रमंडल है, एशियाई खेल है, जितने भी हुए हैं उनको जरूर एक बार देख लीजिए, उनको पढ़ते रहिए। किस महान खिलाड़ी ने एक ओलंपिक खेल में संपूर्ण 10 अंक प्राप्त किए हैं? यह है जब एग्जाम हुआ था ना, मुख्य रूप से ये 2012 में, उस समय की बात कर रहा है। तो यानी मतलब ओलंपिक खेल से संबंधित प्रश्न पूछा है, ये करंट से संबंधित है। तो उस समय फेलिप्स थे। अगला प्रश्न, अभिनव बिंद्रा ने ओलंपिक में स्वर्ण पदक किस में जीता था? अभिनव बिंद्रा ने शूटिंग में जीता था। और यह अभी भी करंट काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले फर्स्ट भारतीय कौन है? तो वह अभिनव बिंद्रा जी है। कब जीते थे? तो याद रखिएगा, अभी भी ये इंपॉर्टेंट है। 2010 में 10 मीटर एयर राइफल में इन्होंने यह पदक, स्वर्ण पदक, भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक जीता था। और उसी साल 2 कांस्य पदक भी जीते गए थे। एक कांस्य पदक कुश्ती में और दूसरा कांस्य पदक भारोत्तोलन में। याद रखिए, उस वर्ष की बात कर रहे हैं। किसी भारतीय द्वारा एक क्रिकेट टेस्ट मैच में सर्वाधिक विकेट लेने का रिकॉर्ड किनके नाम पर है? तो यह है हिरवानी साहब के नाम पर। पदार्पण मैच में इन्होंने टेस्ट में सर्वाधिक विकेट लिए थे। कितना? 13 विकेट लिए थे। अगर टेस्ट मैच में सर्वाधिक विकेट लेने वाले भारतीय की बात करें तो वो अनिल कुंबले साहब हैं, जो कि एक पारी में 10 विकेट, 10 के 10 आउट किए थे। और सर्वाधिक टेस्ट विकेट भी इन्हीं के नाम है, 619 सर्वाधिक टेस्ट विकेट। और वर्ल्ड स्तर पर सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले जो हैं, तो वह मथैया मुरलीधरन, जिनके नाम पर 800 टेस्ट विकेट है। अगला प्रश्न देखते हैं। विश्व की सबसे ऊंची इमारत कहाँ पे है? तो वह बुर्ज खलीफा, जो कहाँ पे है? वह दुबई में है। बुर्ज खलीफा दुबई में। या आप लूसेंट या लूसेंट या क्राउन, इसका विविध जरूर पढ़ लें। और वहाँ से लगभग 5 से 7 क्वेश्चन टैली करेंगे। ये सारे क्वेश्चंस को आप गलती नहीं होने दें, सफलता लगभग वहीं पे आपकी सुनिश्चित हो जाती है। हाँ, हमारे प्लेलिस्ट में सामान्य अध्ययन क्विज सीरीज करके चल रहा है, जो कि घटना चक्र का क्विज कराया जा रहा है अभी इतिहास में। अब कंटिन्यू आप अगर पढ़ते हैं तो आपको घटना चक्र पढ़ने में लगभग 20 से 25 दिन लगेगा। वहीं आप थोड़ा थोड़ा अभ्यास करते हैं तो 17 क्विज में आपका पूरा कंप्लीट घटना चक्र करा दिया जाएगा, जिसमें कि समझाया भी जा रहा है। तो वह क्विज सीरीज को आप लोग निश्चित फॉलो करें। आप जब भी सेट लगाइएगा, आप निश्चित रूप से काफ़ी बेहतर स्थिति में अपने आप को वहाँ पर पाइएगा। विश्व का सबसे बड़ा पुस्तकालय कहाँ पे? विश्व का सबसे बड़ा पुस्तकालय की बात करते हैं तो वह कहाँ पे है? तो वाशिंगटन में है। इसका नाम ही है कांग्रेस पुस्तकालय। क्या नाम है? कांग्रेस पुस्तकालय है, जो कि यूएसए में है। और इसकी स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना 1800 में हुआ था। और भारत का नेशनल लाइब्रेरी कहाँ पे है? कोलकाता में है। और यह क्वेश्चन भी लूसेंट या क्राउन के विविध में है, आप उसका जरूर अभ्यास करिए। सर्वाधिक जनसंख्या वाला शहर कौन सा? सर्वाधिक जनसंख्या की बात कर रहा है तो टोक्यो जापान है। यह जबकि 2012 में यह एग्जाम हुआ था, लेकिन अभी भी सर्वाधिक जनसंख्या वाला शहर में टोक्यो का यह स्थान आता है। और दूसरे स्थान पर भारत जो है वर्तमान में टोक्यो, उसके बाद फिर दिल्ली का स्थान आ जाता है। भारत में सबसे लंबा नदी पर बना पुल कौन सा है? तो यह कहाँ पे है? यह पुल कहाँ है? यह बिहार में है। महात्मा गांधी सेतु पटना में है। यह 2012 का प्रश्न है उस संबंध में, लेकिन वर्तमान में
भूपेन हजारिका सेतु सेतु या ढोला सदिया सेतु है। तो भूपेन हजारिका या इसी को कहा जाता है ढोला और सदिया सेतु। सदिया तो ढोला कहाँ है, तो ढोला आंध्र प्रदेश से, और सदिया कहाँ, यह असम तक है, याद रखिएगा। तो आप लोग सबसे पहले पहले एक बार आप देख लीजिए वीडियो को, उसके बाद आप क्विज मारिए, कोशिश करिए कि 100 में 100 आपका सही हो, आपका एक्यूरेसी कम से कम हमेशा 90+ हो। आप देख लीजिए, उसके बाद दोबारा मारिए, कोई दिक्कत नहीं है। आपका पहली बार में आपका 40, 50, 60, 70 कुछ भी नंबर आए, डजेंट मैटर, लेकिन आप दोबारा जब देख रहे हैं तो वह प्रश्न गलती नहीं होना चाहिए, और कंसिस्टेंसी के साथ आप देखिए, आपका रिजल्ट 100% होगा। अधिक से अधिक अभ्यास, प्रीवियस ईयर प्रश्नों का अभ्यास करिए। पीटी तो यहीं से कन्फर्म होगा, मेंस के लिए आप घटना चक्र प्लस प्रीवियस ईयर को आधार बनाकर पढ़ते जाइए। इसके बाद कुछ नोट्स का हम और अभ्यास करा देंगे आपको अप टू एग्जाम तक, तो यह आपके लिए काफ़ी ज़्यादा मददगार होगा। 80+ की गारंटी हम देते हैं, इतना आ जाएगा जो सिलेक्शन के लिए काफ़ी है। अगला, भारत का विशालतम क्षेत्रफल वाला राज्य कौन सा? क्षेत्रफल की दृष्टि से विशालतम कौन है, तो वह है राजस्थान। क्षेत्रफल की दृष्टि से बात कर रहा है तो, और सबसे छोटा राज्य कौन सा है? सबसे छोटा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से वह है गोवा, और जनसंख्या की दृष्टि से कौन सा है? जनसंख्या की दृष्टि से सिक्किम है। और विश्व में क्षेत्रफल में भारत का स्थान कौन सा है? क्षेत्रफल में विश्व में भारत का स्थान है 7वां। तो इसका याद रखिएगा, रुक साथ चलबे ऑस्ट्रेलिया भारत, ये ट्रिक है। रुक मतलब रूस, कनाडा, साथ संयुक्त राज्य अमेरिका, चलबे चौस चीन, बस ब्राजील, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया, उसके बाद भारत। 1 2 3 4 5 6 और भारत का स्थान 7वां। रॉस रुक मतलब रूस, कौस कनाडा, साथ मतलब संयुक्त राज्य अमेरिका, चलबे चल मतलब हो गया चीन, ब मतलब हो गया ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया और उसके बाद भारत, याद रखिएगा। उसके बाद त्योहार किस धर्म से संबंधित है? तो यह जो है मुख्य रूप से यहूदी धर्म से संबंधित है। त्योहार। मैरी कॉम किस खेल से जुड़ी है? तो मैरी कॉम का संबंध बॉक्सिंग से है। वह मणिपुर राज्य की निवासी है। कहाँ की है? पूछा जाता है क्वेश्चन, मणिपुर की है। और उन्होंने अब तक 6 बार विश्व मुक्केबाजी प्रतियोगिता में जीती हैं, 6 बार जीती हैं। पहली बार 2012 में लंदन जो ओलंपिक हुआ था उसमें उन्होंने कांस्य पदक जीता था। उसके बाद 2018 में इनको मेजर ध्यानचंद खेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। और 2023 की अगर बात करते हैं तो 2023 में मुक्केबाजी प्रतियोगिता में, मतलब 2023 की बात करते हैं, 2023 में मेजर ध्यानचंद पुरस्कार किसको दिया गया है? चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज को। यह खेल से संबंधित है और दोनों बैडमिंटन खिलाड़ी हैं, बैडमिंटन से, याद रखिएगा। अब तक जितना भी यूट्यूब पे अधिकतर जो हम भी देखते हैं कि जिस तरह से कराया जा रहा है, सिर्फ ऑप्शन को टिक किया जा रहा है, इसमें आपका डिटेल सॉल्यूशन है। तो आप निश्चित रूप से इसका अभ्यास करिए। फिर भी आपके सुझाव का इंतजार रहता है और आप सुझाव कमेंट बॉक्स में दीजिए, ताकि हम आपके लिए जहां ज़रूरत लगे हम वहां पे अच्छे से अच्छा और बेहतर कंटेंट उपलब्ध कराने का प्रयास करें। ग्रीन पार्क किस खेल से संबंधित है? तो ग्रीन पार्क है क्रिकेट से संबंधित है। और ग्रीन पार्क स्टेडियम कहाँ पे है? यह पूछा जाता है, कानपुर जो यूपी में है ग्रीन पार्क। और भारत का जो है ना 500वां टेस्ट मैच इसी मैदान पर हुआ था। कहाँ पर हुआ था? 500वां ग्रीन पार्क में। कब हुआ था? 2016 में हुआ था, न्यूजीलैंड के विरुद्ध हुआ था। अगला, जीव मिल्खा सिंह किस खेल से संबंधित है? जी मिल्खा सिंह का संबंध गोल्फ से है और 2007 ईस्वी में इसे पद्मश्री से सम्मानित किया गया। अगला प्रश्न देखते हैं, 2006 राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी किस देश ने की? 2006 की राष्ट्रमंडल खेल का बात कर रहा है, तो यह भी करंट से संबंधित है। तो इसमें जो है 2006 में राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी किसने किया था? तो ऑस्ट्रेलिया ने किया था। लेकिन अगर हम वर्तमान परिदृश्य में देखते हैं तो 2018 बर्मिंघम में हुआ था। और 2026 का जो होगा ना, वह ग्लासगो स्कॉटलैंड की राजधानी, ग्लासगो स्कॉटलैंड राष्ट्रमंडल खेल स्कॉटलैंड की राजधानी वहाँ पे आयोजित किया जाएगा। 2014 के देख रहे हैं, एशियाई खेल हो गया, राष्ट्रमंडल खेल हो गया, ओलंपिक हो गया, पैरा ओलंपिक हो गया। यहाँ से प्रश्न लगभग आपके परीक्षा में 100% 3 से 4 देखने के लिए मिलते हैं। हम आपको करा देंगे, सेलेक्टेड जोन कराएंगे। आप काफ़ी है, आप अभ्यास करते रहिए। हाँ, लेकिन हम बेस आपको बता देते थे, स्पीडी को ही हम बेस रखेंगे, इसीलिए आप स्पीडी के बुक का आप मार्केट से लेकर पढ़ते रहिए, ताकि हम जब उस समय आपका क्वेश्चन का अभ्यास कराएं तो आपका पढ़ा हुआ रहे और आप लगातार आंसर देते रहिए। फिर भी हम कराएंगे जरूर। 2014 के एशियाई खेलों की मेजबानी कौन सा देश करेगा? एशियाई खेल की बात कर रहा है 2014 में, यह भी करंट से संबंधित है। इसके अनुसार से दक्षिण कोरिया है। लेकिन 2026 में एशियाई खेल, 2026 की बात करते हैं, एशियाई खेल जो है ना वह जापान के नागोया शहर में होगा, नागोया शहर में कराया जाएगा। अगला देखते हैं, 1857 के भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में किसने लड़ते हुए वीर गति की प्राप्ति की थी? लड़ते हुए तो वह थी झांसी की रानी। उन्होंने ही वीर गति मतलब वीर गति की प्राप्ति की थी। इनकी शुरुआत जो है 1857 विद्रोह वह हुआ था 29 मार्च 1857 को। उस समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? गवर्नर जनरल था लॉर्ड कैनिंग। याद रखें, जब विद्रोह हुआ तो सब आदमी कानने लगा था, तो लॉर्ड कैनिंग था। और ब्रिटिश पीएम कौन था? ब्रिटिश पीएम था पीएम पार्म स्टम था। ब्रिटिश पीएम कौन था? पार्म स्टम था। ब्रिटिश पीएम कौन था? पाम स्टर्न था। देखें, पाम मतलब हथेली, स्टर्न था, पाम स्टर्न था, पीएम पाम स्टर्न। और गवर्नर लॉर्ड कैनिंग था। हुआ कब था? 29 मार्च 1857 को।
गांधी जी द्वारा निम्न में से कौन सा समाचार पत्र शुरू किया गया था? समाचार पत्र की बात करते हैं तो यंग इंडिया शुरू किया था, और इन्हीं के साथ में हरिजन हुआ, नवजीवन हुआ, हिंद स्वराज हुआ, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, ये सभी गांधी जी द्वारा रचित कृति है। और एक याद रखिएगा, नेशनल हेराल्ड पत्रिका का, इस पत्रिका का संपादन किसने किया था? तो पंडित जे.एल. नेहरू साहब ने इसका किया था। अगला देखते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? प्रथम अध्यक्ष की बात करता है तो बनर्जी, W.C. बनर्जी साहब थे। और इसकी स्थापना कब हुआ था? 28 दिसंबर 1885 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस स्थापित हुआ था। कहाँ? बम्बई में स्थापित किया गया था। और इसका नेतृत्व किसने किया था? नेतृत्व A.O. ह्यूम साहब ने किया था। और प्रथम अध्यक्ष कौन थे? प्रथम अध्यक्ष थे W.C. बनर्जी थे, प्रथम अध्यक्ष थे। और प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष अगर कहा जाए, प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? बदरुद्दीन तैयबजी साहब थे प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष। और अगर कहा जाए प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष कौन थे? अंग्रेज अध्यक्ष थे जॉर्ज यूले थे। अगला देखते हैं, श्रीलंका की मुद्रा का नाम क्या है? श्रीलंका की मुद्रा का नाम भी रुपया ही है। तो आप लोग लूसेंट से खास करके मुद्रा, राज्य, राजधानी और मुद्रा, एशिया का तो कम से कम रट्टा मार के ही रखिए, पूरे विश्व का नहीं कर पाएंगे। तो एशिया तो आपका, एशिया में जितने देश हैं वो तो कन्फर्म रटा हुआ होना चाहिए, क्योंकि प्रश्न अधिकतर यहीं से 90% बनता है। अगला, किस देश की सीमा बांग्लादेश से मिलती है? तो बांग्लादेश से सीमा किसकी मिलती है? तो म्यांमार की मिलती है। आप भी इसके साथ आंसर देते हुए चलिए, क्विज फॉर्मेट में। लगभग मान के चलिए कि आधा घंटा में ये कंप्लीट हो जाता है। आधा घंटा आप स्पीड लगा के, 40 मिनट बहुत हो गया, आप स्पीड लगा के देख लीजिए तो आपका ये कवर हो जाएगा। तो किस देश की सीमा बांग्लादेश से मिलती है? तो म्यांमार की। याद रखिए, म्यांमार की राजधानी की अगर बात करते हैं तो नेपिता है, म्यांमार की राजधानी है। और सबसे बड़ा म्यांमार का सबसे बड़ा शहर जो है ना, म्यांमार का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? यांगून है, यांगून। और जिसका अब जो है ना वर्तमान, ये यांगून शहर सबसे बड़ा है। एशिया में होते हुए भी कौन सा देश यूरोपीय संघ का सदस्य है? जबकि देश है एशिया में, लेकिन यूरोपीय संघ का सदस्य कौन सा है? तो यूरोपीय संघ का सदस्य वह है तुर्की है, याद रखिएगा। तो यूरोपीय संघ में मुख्य रूप से जो है 28 देश आते हैं यूरोपीय संघ में, जो कि राजनीतिक प्लस आर्थिक एक तरह से उसको मंच मिलता है, मतलब वहाँ पे सहयोग होता है। अगर हम इसकी स्थापना की बात करते हैं, यूरोपीय संघ की स्थापना तो कब हुआ था? 1 जनवरी 1958 ईस्वी में इसका स्थापना किया गया था। और उस समय इसमें इनर 6 मेंबर उसमें कहलाते थे, जिसमें कि फ्रांस था, उसके बाद जर्मनी था, उसके बाद इटली था, उसके बाद बेल्जियम था, उसके बाद नीदरलैंड था, उसके बाद लग्जमबर्ग था। ये सभी जो है ना इनर 6 कहलाते थे ये सारे देश। और यूरोपीय आर्थिक समुदाय की स्थापना रोम की संधि से हुई थी, या आर्थिक समुदाय की स्थापना, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? ब्रुसेल में। और तुर्की एशिया में होते हुए भी यूरोप का सदस्य है, याद रखिएगा इस चीज़ को। एशिया में कितने देश आते हैं? देखिए, एशिया से संबंधित प्रश्न पूछते हैं तो एशिया में मुख्य रूप से 47 देश वर्तमान में यही है। और विश्व का लगभग 30% जो है ना वह क्षेत्रफल पर यहाँ पर विस्तृत है। और यहाँ पर विश्व की जनसंख्या का लगभग 60% जो है वह एशिया में रहता है। अगर देशों की संख्या के हिसाब से बात करें तो वहाँ पे आ जाएगा अफ्रीका, याद रखिएगा। तो अफ्रीका में कितने हैं? 54 देश हैं। अफ्रीका में 54 देशों की संख्या में सबसे ज़्यादा अफ्रीका में 54 देश आते हैं, याद रखिएगा देशों के हिसाब से। भोपाल गैस त्रासदी के लिए कौन सी बहुराष्ट्रीय कंपनी जिम्मेदार थी? तो यूनियन कार्बाइड थी। और घटना कब हुआ था? यह घटना हुआ था 3 जनवरी 1984 को। यूनियन कार्बाइड कंपनी थी, यह कौन थी? यह कंपनी थी। और गैस कौन सा हुआ था? गैस हुआ था मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस हुआ था। और इसमें लगभग 15,000 से अधिक लोगों की जान गई थी, याद रखिएगा। जीएस जो है ना ज़्यादा समझने का चीज़ नहीं, अभ्यास करके उसको दिमाग में, मस्तिष्क में छपने दीजिए, रट लीजिए, समझे कि नहीं। उसके बाद जब बनाइएगा तो बनना स्टार्ट होगा। जीएस रट्टा मार चीज़ है, समझने का मैथ रीजनिंग है, ठीक है। अगला देखिए, भारत के किस शहर में दूसरे राज्यों से सर्वाधिक प्रवासी आते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा दिल्ली में। और प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? तो 9 जनवरी को। और 17वां प्रवासी, याद रखिएगा 17वां प्रवासी दिवस जो है ना, जो कि 2023 में मनाया गया था, वह 8 से 10 जनवरी को कहाँ मनाया गया था? इंदौर शहर में। कहाँ पे? इंदौर, जो कि MP में पड़ता है। और इसकी थीम क्या थी? प्रवासी अमृतकाल में भारत की प्रगति। उसके बाद किस भारतीय नेता ने सामाजिक नेटवर्कों को कुछ भी प्रदर्शित करने से पहले समीक्षा करने को
कहा है। तो कपिल सिब्बल साहब उस समय के हिसाब से, ये भी करंट से संबंधित ही प्रश्न है, तो कपिल सिब्बल, और जो कि 15वीं लोकसभा में, उस समय 15वीं लोकसभा में, अभी वर्तमान में 17वां चल रहा है, तो 15वीं लोकसभा में वे कौन से थे? मानव संसाधन विकास मंत्री थे, मानव संसाधन विकास मंत्री। और 17वीं लोकसभा में मानव संसाधन विकास मंत्री कौन? अभी धर्मेंद्र प्रधान साहब हैं, धर्मेंद्र प्रधान साहब हैं। अगला सवाल देखते हैं, किस प्रसिद्ध भारतीय चलचित्र अभिनेता की हाल ही में लंदन में मृत्यु हो गई? यह भी करंट से संबंधित है, तो उस समय के हिसाब से यहाँ पे हो जाएगा देवानंद, जो इन्हें 3 दिसंबर 2011 में हुआ था। कोलावाड़ी डी गीत जो यूट्यूब पर लोकप्रिय हुआ किस भाषा की है? तो वह तेलुगु, कोलावाड़ी डी तेलुगु की है। किस भाषा की है? कोलावाड़ी डी जो मुख्य रूप से है, सॉरी यह तमिल भाषा की, कौन सी है? तमिल, सॉरी तमिल की भाषा के धनुष ने गाया था। एक टिकट में पीएनआर में पी किसके लिए प्रदर्शित करता है? तो पी मतलब होता है पैसेंजर, मतलब यहाँ पे पीएनआर मतलब क्या होता है? पैसेंजर, उसके बाद नेम, उसके बाद रिकॉर्ड, RECORD, पैसेंजर नेम रिकॉर्ड होता है पीएनआर। प्राइज एंड प्रिजुडिस किसके द्वारा लिखा गया है? तो जॉन ऑस्टिन के साहब के द्वारा यह किताब लिखा गया है। कब लिखा गया है? तो यह 1813 में लिखा गया है। उसके बाद अगला देखते हैं, पुस्तक द 3 मिस्टेक ऑफ माई लाइफ किसकी लिखी हुई कृति है? तो यह भी करंट से संबंधित है, यह चेतन भगत। करंट में जितना भी बुक आता है उसके लेखक कौन है? उपन्यास उसके लेखक, पूरे 1 साल का ये आप कवर कर जाइए, वहाँ से क्वेश्चन 100% आपको देखने के लिए मिलेंगे। क्वीन ऑफ टॉक किसके लिए रखा गया नाम है? क्वीन ऑफ टॉक की बात करते हैं तो यह अपारा विनफ्राई हैं। ग्रामीण बैंक के संस्थापक कौन थे? तो मोहम्मद यूनुस को ग्रामीण बैंक का संस्थापक कहा जाता है। उन्होंने कब किया था? तो 2000 ईस्वी में किया था, याद रखिएगा। महामना के नाम से किन्हें जाना जाता है? तो पंडित मदन मोहन मालवीय को महामना के नाम से जाना जाता है, और यह उपाधि प्राप्त करने वाले भारत के प्रथम और भारत के अंतिम व्यक्ति हैं। इन्होंने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना भी किया। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के ये कितने बार? 4 बार अध्यक्ष रहे थे, और इन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया। कब? 24 दिसंबर 2014 को। एक बार ये भारत के पहले और अंतिम व्यक्ति थे जिन्हें यह उपाधि मिला। काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना के संस्थापक थे, और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 4 बार अध्यक्ष रहे थे, और 4 बार हुआ, लास्ट में 14 याद रखिएगा, मोदी साहब पहले 14 में आया था, तो भारत रत्न 2014 में 24 दिसंबर 2014 को भारत रत्न से सम्मानित किया गया। वर्ष 2010 में किस शहर में जर्मनी के बेकरी विस्फोट कांड हुआ था? यह महाराष्ट्र के पूना शहर में हुआ था। यह भी करंट से संबंधित प्रश्न है, जिसमें लगभग 17 लोगों की जान गई थी, उस समय की बात है। कंपनी रिसर्च इन मोशन किसके निर्माण से संबंधित है? रिसर्च इन मोशन, यह भी करंट से संबंधित प्रश्न ही है, तो इसका आंसर हो जाएगा बर्नक डेयरी। बर्नक यह कनाडा की कंपनी है, जो कि खास करके जो स्मार्टफोन, और बर्नक डेयरी नहीं, क्या कहते हैं, यह ब्लैकबेरी ब्लैकबेरी, और जो कि स्मार्टफोन और वॉच संबंधित सब बनाती है। अगला देखते हैं, संगुलू समिति किसके लिए नियुक्त किया गया था? उस समय 2010 में कॉमनवेल्थ गेम हुआ था, तो उसमें जो है ना, उसमें घोटाला का जो है भ्रष्टाचार का मामला सामने आया था, जिसके लिए संगुलू समिति उस समय बनाया गया था। कुछ प्रमुख समिति हम लोग देखते हैं, जैसे राज समिति किसके लिए है? तो कृषि जोतकर, कृषि में पहले राज करता था आदमी, अब नहीं राज करता है। तो वांचू समिति, एक याद रखें, वांचू से चुकाया, क्या चुकाया? टैक्स चुकाया, तो प्रत्यक्ष कर से वांचू ने चुका दिया, वांग ने चुका दिया। राज चलैया समिति, चलैया चलान करता था राज का, तो अब उसमें सुधार कर लिया। चलान किसमें करता था? कर का है ना, तो कर सुधार चलैया। मालेगांव समिति, याद रखिएगा, मालेगांव समिति यह संबंधित है प्राथमिक पूंजी बाजार से। माल आया है तब ना, गांव में माल आया, तो प्राथमिक पूंजी तो गांव में ना हुआ। दीपक पारिक समिति, यह आधारभूत संरचनाओं से संबंधित है। आदर्श घोटाला समिति, याद रखिएगा, आदर्श घोटाला के आदर्श तरीका किसमें? सरकारी भवनों के निर्माण में घोटाला हुआ था। उसके बाद और लवासा समिति, याद रखें, लवासा एकदम लावा फूट गया था, इतना मौज लिया है लवासा, साथ एकदम ले लिया, सब चीज लेकर सो गया। 7वें वेतन आयोग की समीक्षा के लिए इसको बनाया गया था लवासा समिति को। नियाग्रा फॉल्स कहाँ स्थित है? नियाग्रा जलप्रपात की बात करता है, तो यह मुख्य रूप से आपका USA में है। नियाग्रा जलप्रपात जो है ना, खास करके अमेरिका और कनाडा, यह जलप्रपात दोनों के बीच का बाउंड्री निर्धारित करता है। भारतीय वायुसेना का आदर्श वाक्य का है, टचिंग द स्काई विथ ग्लोरी। यह अभी भी है, अभी भी इसके लिए
यह करंट अफेयर्स यह इंपॉर्टेंट आ जाता है। 8 अक्टूबर 1932 में स्थापना किया गया था। निम्न में से कौन सा ब्रिक्स का राष्ट्र नहीं है? तो इसमें ब्रिटेन नहीं है। बी से मतलब क्या हो गया? ब्राज़ील हो गया। आर से क्या हो गया? रूस हो गया। आई से क्या हो गया? इंडिया हो गया। सी से क्या हो गया? चीन हो गया। एस से क्या हुआ? साउथ अफ्रीका हुआ। याद रखिएगा इसको। तो इस प्रकार से इसमें ब्रिटेन नहीं आएगा। स्थापना अगर कहा जाए तो ब्रिक्स की स्थापना 2006 में किया गया था और 15वां ब्रिक्स का आयोजन 2023 में 15वां ब्रिक्स पूछा जाएगा का आयोजन जो है ना 2023 में कहाँ किया गया? 15वां ब्रिक्स तो लास्ट का जो है ना साउथ अफ्रीका के इस बार नंबर, उसके बाद फिर अब ब्राज़ील में हो जाएगा। साउथ अफ्रीका इस तरह से रोटेशन चलती रहता है। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष की बात कर रहा है, कौन सा है? तो बरगद भारत का राष्ट्रीय वृक्ष है। भारत का राष्ट्रीय चिन्ह पूछ रहा है। राष्ट्रीय चिन्ह में राष्ट्रीय चिन्ह है 3 शेर है, 1 मोर है, 4 शेर है, 2 हाथी, 4 शेर है जिसमें 1 अदृश्य है। अगला प्रश्न हम देखते हैं। यह वहाँ कहाँ से लिया गया है? सारनाथ स्थित अशोक स्तंभ से। अशोक स्तंभ कहाँ से? सारनाथ स्थित अशोक स्तंभ से लिया गया है। मूल रूप में 4 शेर हैं और 26 जनवरी 1950 को इसे राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में घोषित किया गया। कौन 1923 में बनी स्वराज पार्टी के संस्थापक नेता थे? देखिए यहाँ पे आंसर नहीं दिया हुआ रहता है, आप इसका आंसर देते चलिए तो आपका भी तैयार होते जाएगा। स्वराज पार्टी की स्थापना मोतीलाल नेहरू, स्वराज पार्टी की स्थापना और चित्तरंजन दास, ये दोनों ने मिल करके 1 जनवरी 1923 में, याद रखिएगा 1 जनवरी 1923 में इसकी स्थापना किया। और स्वराज का अर्थ होता है अपना राज। अगला प्रश्न देखते हैं। इनमें से 1933 में पाकिस्तान नाम दिया था, पाकिस्तान नाम किसने दिया था? चौधरी रहमत अली के द्वारा दिया गया था। इंदिरा गांधी द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कब किया गया था? राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा 1975 ईस्वी में किया गया था। और राष्ट्रीय आपात किससे संबंधित है? किस अनुच्छेद से? अनुच्छेद 352 से संबंधित है। 1975 से लेकर के यह 1977 तक टोटल 21 महीना, याद रखिएगा कितना महीना के लिए? 21 महीना के लिए राष्ट्रीय आपात लगा था। उस समय प्रधानमंत्री तो इंदिरा गांधी थे, राष्ट्रपति कौन थे? फखरुद्दीन अली अहमद थे। कौन थे? फखरुद्दीन अली अहमद थे। कौन थे? राष्ट्रपति पूछ सकता है, हम इसलिए इंपोर्टेंट है और पूछा है। तो बिहार दरोगा में तो क्वेश्चन आएंगे। तो इसमें इसे किसने? तो जयप्रकाश नारायण साहब ने सर्वाधिक काली अवधि कहा था। और राष्ट्रपति शासन किससे संबंधित है? राज्य और वित्तीय आपात है अनुच्छेद 307 और 356 में आपका राष्ट्रपति शासन आ जाता है। उसके बाद अगला हम लोग देखते हैं, भारतीय संविधान में कितने अध्याय हैं? अध्याय को ही भाग कहा जाता है, तो 22 भाग हैं। याद रखिएगा भारतीय संविधान में कितने अध्याय या भाग हैं? तो 22 भाग हैं। और 11 अनुसूची और कितना अनुच्छेद हैं? 395 अनुच्छेद हैं। इसमें पारित कब किया गया था? तो 26 नवंबर 1949 ईस्वी को पारित किया गया। और लागू कब हुआ? याद रखिएगा 26 नवंबर ने, डेट तो सेम है, 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हो गया था। भारतीय सरकार द्वारा दोहरी नागरिकता कब स्वीकार की गई थी? दोहरी, हालांकि एकल नागरिकता का प्रावधान है जो कि ब्रिटेन से लिया गया है, लेकिन 2005 में दोहरी नागरिकता का प्रावधान किया गया था। लेकिन साथ साथ में 2016 में इसमें संशोधन कर दिया गया। संशोधन कब हुआ? 2016 में। और भारत में नागरिकता हालांकि एकल है, लेकिन दोहरी नागरिकता का प्रावधान कब हुआ था? 2005 में हुआ था। भारतीय संविधान में स्वतंत्रता का अधिकार किस आर्टिकल से संबंधित है? अनुच्छेद 19 स्वतंत्रता के अधिकार से संबंधित है। और यह किसके अंतर्गत आता है? भाग 3 अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 तक, जो कि मौलिक अधिकार से संबंधित है। किससे है? मौलिक अधिकार से। और मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया है? यह लिया गया है अमेरिका के संविधान से लिया गया है। और मौलिक अधिकार को ही क्या कहा जाता है? तो मौलिक अधिकार को अधिकार पत्र या अंग्रेजी में मैग्ना कार्टा कहा जाता है। पूछेगा मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? तो मौलिक अधिकार को मैग्ना कार्टा कहा जाता है। 12 से 35 में इसका वर्णन किया गया है। और वर्तमान में 6 को मौलिक अधिकार हैं। कितना है? 6 मौलिक अधिकार हैं। 6 मौलिक अधिकार दिया गया है, जिसमें कि 14 से लेकर के 18 ये है समता का अधिकार, और 19 से लेकर के 22 ये है स्वतंत्रता का अधिकार। उसके बाद 23 है और 24 है शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार 23-24 हो गया। और 25 से लेकर के 28 तक जो है यह है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, यह है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। और फिर अनुच्छेद 29 और 30 है संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार। 29-30 है संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार है 29-30। और अनुच्छेद 32 है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। आरटीआई कानून, राइट टू इंफॉर्मेशन कानून किस वर्ष प्रभावी हुआ था?
तो आरटीआई कानून की अगर हम बात करते हैं तो यह मुख्य रूप से 2005 में प्रभावी हुआ था। कब? 12 अक्टूबर 2005 को। इसमें मुख्य रूप से अगर हम किसी चीज़ पर आरटीआई लगाते हैं तो जन सूचना अधिकारी का यह दायित्व तो हो जाता है कि वह 30 दिन, अगर इमरजेंसी है तो उसमें 48 घंटे के अंदर उस पर जो है वह जानकारी उपलब्ध कराए, उसका जवाब दे। भारतीय संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता स्पीकर या लोकसभा अध्यक्ष करता है। अगर यह अनुपस्थित रहे तो उपाध्यक्ष करता है। अगर क्या उपराष्ट्रपति कभी भी संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कर सकता है? कभी भी नहीं कर सकता, याद रखिएगा, क्योंकि वह लोकसभा का, वह किसी भी सदन का सदस्य उपराष्ट्रपति नहीं होता, उसका चयन किया जाता है। भारत के किस राष्ट्रपति का काल दीर्घतम रहा है? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद साहब का काल भारत में दीर्घतम रहा है। और राष्ट्रपति का अगर बात करते हैं तो पद है 52 में पद का प्रावधान है, 54 में है चुनाव संबंध में वर्णन किया गया है 54 में। और राजेंद्र बाबू जो है ना, राजेंद्र बाबू जो है अपने, यह 1950 से लेकर के 62 तक लगभग 12 वर्ष तक रहे थे। और सबसे कम समय तक अगर बात करें तो हमारे तीसरे राष्ट्रपति हुए थे, वह हुए थे डॉक्टर जाकिर हुसैन। जाकिर हुसैन ये सबसे कम समय तक रहे थे और इनका कार्य अवधि था 2 ईयर्स ओनली, 2 साल। और वर्तमान में जो द्रौपदी मुर्मू हैं वह भारत की 15वीं राष्ट्रपति और प्रथम महिला आदिवासी राष्ट्रपति हैं। किस संशोधन द्वारा पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया गया था? पंचायतों को किस संशोधन के द्वारा दिया गया था? वह 73वां संविधान संशोधन के द्वारा दिया गया। अगला प्रश्न देखते हैं, नमक का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा? नमक का तो सर्वाधिक उत्पादन करता है तो वह गुजरात करता है। तो लगभग 75% नमक का उत्पादन गुजरात के द्वारा किया जाता है। भारत किसका सबसे बड़ा उत्पादक एवं निर्यातक है? तो माइका का। माइका को ही अभ्रक कहा जाता है। हालांकि अभ्रक के उत्पादन में विश्व में स्थान जो आता है तो मुख्य रूप से चीन का स्थान आता है अभ्रक के उत्पादन में। और अगर चीन का स्थान तो आता है अभ्रक के उत्पादन में, लेकिन स्टोर के मामले में भारत का आ जाता है। तो यानी चीन है, चीन के बाद फिनलैंड है, यूएसए है, लेकिन भंडारण में प्रथम स्थान भारत का आ जाता है। कृषि का भारतीय जीडीपी में लगभग कितना प्रतिशत योगदान रहा? तो यह 2012 को संदर्भ लेकर कहा गया है, तो उस समय तो 25% है, लेकिन अगर हम लोग वर्तमान 2021-22 की बात करें तो इस डाटा के अनुसार से लगभग 18.8% योगदान है। भारत में रेलवे स्टेशनों की लगभग संख्या कितनी है? तो यह भी करंट से संबंधित है, यह करंट से संबंधित है और यह लगभग है 70,000। और वर्तमान में अगर कहा जाए रेलवे स्टेशन की संख्या 7,000 से लेकर के 70,000 नहीं है, 7,000 से लेकर के 8500 के बीच वर्तमान में है। मणिपुर की राजधानी कहाँ है? मणिपुर की राजधानी आपका इम्फाल है। तो राज्य राजधानी को आप लोग निश्चित रूप से कवर कर लें, कम से कम एशिया का तो जरूर कवर कर। भारत में राज्य राजधानी और एशिया में राजधानी प्लस मुद्रा किसे नवाबों का शहर कहा जाता है? तो नवाबों का शहर कहा जाता है मुख्य रूप से लखनऊ को कहा जाता है। उसके बाद और देखिए 7 टापुओं का नगर मुंबई को कहा जाता है। और भारत का बगीचा कहा जाता है बंगलुरु को। बॉस बगीचा, इसीलिए आप लूसेंट और क्राउन इसका विविध निश्चित रूप से पढ़िए। क्वेश्चन वहाँ से 4 से 5 क्वेश्चन दिखेंगे। अगर इस तरह के क्वेश्चन आप बना लेते हैं तो आपकी परीक्षा में सफल होने की संभावनाएं बढ़ जाती है, लगभग श्योर हो जाती है। सारनाथ स्तूप कहाँ स्थित है? सारनाथ जो है मुख्य रूप से, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका वाराणसी में या यूपी के वाराणसी जिले में है। जनजातीय समूह मुंडा कहाँ रहता है? तो मुंडा मुख्य रूप से झारखंड में मुंडा जनजातीय समूह रहते हैं। और साथ साथ में वहाँ पर झारखंड में संथाल हो गया, मुंडा हो गया और बिरहोर हो गया, यह झारखंड है। उसके बाद एक याद रखिएगा अबोर हो गया और मिकिर हो गया, औसा अबोर और मौसा मिकिर और लौसा लूसाई। उसके बाद अमलू जो है तो अबोर अमिकिर अलूसाई, यह असम की जनजाति का नाम है। और मोपला रुका यह है केरल की जनजाति का नाम, याद रखिएगा। हो ची मिन्ह शहर को पहले क्या कहा जाता था? तो सेईगोन कहा जाता था। अगला प्रश्न, भारतीय मानक समय ग्रीनविच मीन समय से कितना आगे है? तो 10 घंटे पीछे है कि 5.5 घंटे? तो यह आंसर हो जाएगा 5.5 घंटे, यह आगे है। अगला हम लोग देखते हैं, अगर भारत का स्ट्रक्चर देखते हैं तो 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट। और इसके बाद अगर पूरब से पश्चिम 68 अक्षांश हो गया, देशांतरी विस्तार अक्षांश हो गया 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट के बीच है। और क्षेत्रफल में भारत का स्थान है 7वां, याद रखिएगा। विश्व की क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत? 2.42% आबादी भारत में रहता है। और संपूर्ण विश्व जनसंख्या का 17.5
6% लगभग भारत में निवास करता है। फिनलैंड की संसद का नाम क्या है? ल्यूसेंट विविध, निश्चित रूप से पढ़ें, काफ़ी आपको फ़ायदा मिलेगा। संसद। यूके का राष्ट्रीय पुष्प कौन सा है? यूके का राष्ट्रीय पुष्प यह आपका जो है वह गुलाब है। यह भी ल्यूसेंट विविध या ग्राउंड विविध का प्रश्न है। दो में से किसी बुक को आप फॉलो कर सकते हैं, काफ़ी उपयोगी रहेगा। जैसे फ्रांस का है लिली, कनाडा का क्या है? मैपल लीफ है। और कमल कहाँ का है? कमल का फूल है भारत का, और गुलाब का फूल है यूके का। श्रीलंका का राष्ट्रीय प्रतीक क्या है? श्रीलंका का राष्ट्रीय प्रतीक है सोने का शेर। श्रीलंका का राष्ट्रीय प्रतीक है। उसके बाद निम्न में से कौन सी एक महत्वपूर्ण हरित गृह गैस है? तो वह है कार्बन डाइऑक्साइड। इसी के साथ में जलवाष्प का भी नंबर आता है और मीथेन का भी नंबर आता है। और अगर कहा जाए तो यह हरित गृह गैस का उत्पादन हम करते हैं तो सबसे अधिक उत्पादन चीन करता है। चीन के बाद दूसरे स्थान पर है, चौथे स्थान पर भारत का आता है, याद रखिएगा। निम्न में से कौन सा एक संरक्षित जीव मंडल का नाम नहीं है? संरक्षित का नाम नहीं है। अगर नहीं वाला प्रश्न पूछता है तो आप यहाँ पर निश्चित रूप से अलर्ट हो जाइए। तो नागरहोल नहीं है, नंदा देवी, बांदीपुर और काजीरंगा, यह तीनों है। राष्ट्रीय जैव मंडल रिजर्व कार्यक्रम की शुरुआत अगर कहा जाए तो 1986 ईस्वी में इसका शुरुआत किया गया था। और अब तक लगभग 106 राष्ट्रीय पार्क हैं। डाटा पूछा जाता है इसलिए तैयार रखिएगा। और 543 वन्य जीव अभ्यारण्य हैं, 543। और 18 जैव मंडल रिजर्व हैं, 18 जैव मंडल रिजर्व हैं, 18 है, याद रखिएगा। और 53 टाइगर रिजर्व हैं, 53 जो है ना टाइगर रिजर्व 53 हैं, 53 टाइगर रिजर्व हैं। और नीलगिरी को 2000 ईस्वी में यूनेस्को में शामिल किया गया था। लघु गणक किसके द्वारा विकसित किया गया? तो जॉन नेपियर साहब के द्वारा। ये स्कॉटलैंड के निवासी थे। एफपीएस पद्धति में द्रव्यमान की इकाई क्या है? एफपीएस मतलब होता है यहाँ फुट हो गया, उसके बाद पाउंड हो गया और सेकेंड हो गया। और इस हिसाब से आपका पाउंड हो जाएगा एफपीएस में। न्यूटन के गति के कितने नियम हैं? न्यूटन ने 3 नियम दिया। प्रथम नियम से उनको जड़त्व का नियम भी कहते हैं, दूसरे नियम से बल का व्यंजक प्राप्त होता है, और तीसरे नियम से क्रिया प्रतिक्रिया की परिभाषा इससे मिलती है। एक अश्वशक्ति कितने वाट के बराबर होता है? तो 746 वाट के बराबर होता है। जो 100 के वीडियो देख रहे हैं सुधर जाइए और बढ़िया से सिंसियर तरीके से देखिए, आपका रिजल्ट निश्चित रूप से 100% हो जाएगा। वीडियो अगर आपको अच्छा लग रहा है, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, ताकि हम आपके लिए रेगुलर लगातार कंटेंट उपलब्ध कराते रहें। इंद्रधनुष में सबसे बाहर की ओर कौन सा रंग होता है? अगर वाकई लग रहा है तो भी करिएगा। सबसे बाहर की ओर जो रहता है मुख्य रूप से लाल रंग होता है, याद रखिएगा। VIBGYOR इंद्रधनुष का यही रंग है। इंद्रधनुष 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है प्राथमिक, एक होता है द्वितीयक। द्वितीयक इंद्रधनुष में प्राथमिक से अपेक्षा जो है ना थोड़ा धुंधला होता है। भी मतलब क्या हो गया? वायलेट, बैगनी, इसको कहते हैं बैगनी वायलेट। आई मतलब क्या? इंडिगो, जामुनी, इसको कहते हैं। बी मतलब ब्लू, नीला। उसके बाद जी ग्रीन, हरा। वाई येलो, पीला। ओ ऑरेंज, नारंगी। रेड मतलब लाल। सबसे बाहर कौन हुआ? सबसे बाहर हो गया लाल। और सबसे अंदर कौन हुआ? बैगनी, याद रखिएगा। फ़ारेनहाइट तापमापी के ऊपर तथा निचले बिंदु के मध्य कितना अंतराल रहता है? तो दोनों के मध्य जो अंतराल रहता है तो वह मुख्य से 180 डिग्री का। हिमांक में 37 डिग्री फ़ारेनहाइट और भाप बिंदु 212 डिग्री फ़ारेनहाइट के बीच की दूरी 180 बराबर भागों में बटा रहता है। पराश्रव्य ध्वनि की चाल 20,000 हर्ट्ज से ऊपर को पराश्रव्य कहते हैं, और 20 से लेकर के 20,000 हर्ट्ज को कहते हैं श्रव्य, और 20 हर्ट्ज से कम को कहते हैं अवश्रव्य। इसे नहीं सुन सकते, इसी को सुन सकते हैं। रेडियो सक्रिय पदार्थ भंडारित करने वाले पात्र बने थे किसके? लेड के, शीशे के। रेडियो सक्रियता जो है मुख्य रूप से अगर इसकी बात करते हैं, इसकी खोज करते हैं, खोजकार कौन है? हेनरी बैकुरल साहब हैं। उन्होंने यूरेनियम उसके बाद थोरियम, रेडियम ETC को खोजा था, और इसे लेड के पात्र में रखा जाता है। सिरका किससे प्राप्त होता है? सिरके में क्या होता है? तो सिरके में मुख्य रूप से एसिटिक एसिड रहता है। निम्न में से कौन से जल में घोलने पर विद्युत का चालन नहीं करता है? नहीं तो चीनी नहीं करेगा। इसमें आयन होता है, इसमें भी आयन होता है, लवण में भी आयन होता है। हैबर प्रक्रम किसके औद्योगिक उत्पादन हेतु प्रयुक्त होता है? हैबर प्रक्रम मुख्य रूप से अमोनिया का उत्पादन हैबर प्रक्रम के माध्यम से किया जाता है। और मुख्य रूप से अमोनिया में जैसे नाइट्रोजन हो गया को हाइड्रोजन से प्रतिक्रिया कराते हैं तो मतलब NH3 प्राप्त होता है। नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन मतलब 3H2 बराबर 2NH3 प्राप्त हुआ। कौन सा अम्ल कांच को घोल सकता है? कांच को घोल हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल जो होता है वह कांच को घोल सकता है। हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल या गैस भी रहेगा तो आप आंसर टिक करिएगा। ब्रह्मांड में सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? ब्रह्मांड की बात करते हैं तो इसमें सबसे ब्रह्मांड में सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? तो इसमें जो आपका आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा हाइड्रोजन। और दूसरे स्थान पर कौन सा है? तो दूसरे स्थान पर आ जाएगा आपका हीलियम। पहला कौन सा? हाइड्रोजन है, फिर आ जाएगा ये तो हाइड्रोजन हो जाएगा।
और दूसरा जो है वह हो जाएगा आपका हीलियम। अगला प्रश्न देखते हैं कि वह पदार्थ जो ठोस के रूप में द्रव अवस्था में कम घनत्व वाला होता है, ठोस के रूप में द्रव अवस्था में कम घनत्व वाला होता है, वह कौन सा है? तो वह होता है मुख्य रूप से जल। फाइकोलॉजी किसका अध्ययन है? फाइकोलॉजी मुख्य रूप से शैवालों का अध्ययन है, या लूसेंट या एसपीडी क्राउन विविध सेक्टर के ऊपर है। और वहाँ पे जो है ना अपने प्लेलिस्ट में अभी घटना चक्र का क्विज चल रहा है, आप निश्चित रूप से उससे जुड़िए, उससे देखिए, ये सारे प्रश्न वहाँ पे मिलते हैं और विस्तार से संबंधित और सारे अध्ययन को बताया जाता है जो आपके परीक्षा के लिए काफ़ी ज़्यादा उपयोगी होगा। इसमें किसमें कार्बोहाइड्रेट नहीं पाया जाता है? कार्बोहाइड्रेट मुख्य रूप से वायरस विषाणु में नहीं पाया जाता है, वह दूसरे के शरीर पर आश्रित होता है, उसके अंदर जाने के बाद यह जनन प्रजनन करता है। तो जीवाणु में कार्बन, देखिए ऊर्जा का मुख्य स्रोत ही है कार्बोहाइड्रेट, और शरीर की कुल ऊर्जा का लगभग 50 से लेकर के 79% तक रिक्वायरमेंट होता है। भूमिवीरों में तीव्रतम स्तनधारी कौन? भूमिवीरों में तीव्रतम स्तनधारी पूछ रहा है तो चीता है। चीता छोटे स्टेप से लेकर के लगभग 120 किलोमीटर प्रति घंटा की गति तक को प्राप्त कर लेता है। निम्न में से कौन सा एक मादा लिंग हार्मोन है? मादा लिंग हार्मोन जो मुख्य रूप से है वह है प्रोजेस्टेरॉन। सामान्य अध्ययन क्विज में अभी जो आपका साइंस सेक्शन चल रहा है भौतिकी का, तो वो लगभग जो है आप लगातार जुड़े रहिएगा, लगभग 30 क्विज में पूरा घटना चक्र कंप्लीट हो जाएगा साइंस का। उसी तरीके 17 क्विज में पूरे घटना चक्र कंप्लीट हो जाएगा आपका इतिहास का, इसी अनुसार से कंप्लीट हो जाएगा, तो आप उसे देखिए, सारे प्रश्न बनेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं, थायराइड निम्न अंग तंत्र का एक भाग है। इसे टेस्ट सीरीज के रूप में लें और आप जवाब दे दे चलें, डिस्कस तो हम कर ही दे रहे हैं, बता ही दे रहे हैं। वह थायराइड है मुख्य रूप से अंतःस्रावी ग्रंथि, इसका उत्तर हो जाएगा। साल्क टीका किसके लिए होता है? तो साल्क जो है ना, साल्क जो है वह उन्होंने पोलियो के टीका का खोज साल्क जो है चिकित्सक थे उनके द्वारा किया गया था, और यह पोलियो वायरस के कारण होने वाला रोग है और इससे मुख्य रूप से केंद्रीय नाड़ी पर असर पड़ता है। निम्न में से कौन सा एक प्रतिजैविकी है? प्रतिजैविक कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा कैरोटीनॉइड को प्रतिजैविक कहा जाता है। वनस्पति घी में क्या पाया जाता है? तो वनस्पति घी में संतृप्त वसा पाया जाता है। देखिए मुख्य रूप से वसा जो होता है ना, वसा दो प्रकार का होता है, एक होता है संतृप्त और दूसरा होता है एकल असंतृप्त, याद रखिएगा, और तीसरा होता है बहु संतृप्त। तो संतृप्त वसा काफ़ी नुकसानदेह होता है और इसमें मुख्य रूप से मक्खन हो गया, उसके बाद घी हो गया, उसके बाद वनस्पति घी हो गया, डलडा जिसको कहते हैं, उसके बाद नारियल हो गया, ये सब आते हैं। एकल संतृप्त मतलब कम नुकसानदेह होता है, जैसे मूंगफली हो गया, सरसों या जैतून का तेल हो गया, इसका उपयोग करना चाहिए। मूत्र का पीएच मान कितना होता है? 6 होता है मूत्र का पीएच मान। यह पदार्थ की अम्लीयता और क्षारीयता को दिखाता है पीएच मान। पाचन तंत्र द्वारा उत्पादित अम्ल कौन सा है? पाचन तंत्र, तो मुख्य रूप से पाचन तंत्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का उत्पादन करता है जो कि पेप्सिन एंजाइम को सक्रिय करता है। स्वास्थ्य दृष्टि के लिए कौन सा विटामिन आवश्यक है? स्वस्थ दृष्टि के लिए तो मुख्य रूप से विटामिन ए है। विटामिन ए ऑप्शन डी में मिलता है, इन्हें ऑप्शन ए टिक कर दीजिएगा, मिस्टेक होता है तो छोटे माइनर मिस्टेक से बचिए और रिजल्ट को ले जाइए। अधिक से अधिक सेट का प्रैक्टिस कीजिए, अधिक से अधिक प्रश्नों का अभ्यास करिए। आपको आए ना एक बार देख लीजिए, दोबारा कम से कम देखिए तो 100% आपका सही होना चाहिए। फिर भी अगर लगभग 80% भी नहीं है, फिर तिबारा देखिए, जब तक आपका क्लियर नहीं हो जाए पूरा 80 को पार नहीं कर लेते सेट में, तब तक आप अभ्यास करते रहिए, सफलता सुनिश्चित हो जाएगी। याद रखिए अभी वैकेंसी का बहुत अच्छा सिचुएशन चल रहा है और इसी में अगर अपने आप को सही दिशा में लगातार मेहनत करते रहिएगा तो रिजल्ट हो जाएगा 1 साल के अंदर। निम्न में से कौन सा एक खुला TLD नहीं है? यह कंप्यूटर से संबंधित है। देखिए अभी नहीं पूछ रहा है कंप्यूटर, लेकिन 1-2 प्रश्न कभी कभी मिल जा रहे हैं एग्जाम में, इसलिए आप कंप्यूटर को इग्नोर नहीं कर सकते, या तो क्राउन से या तो घटना चक्र से में भी कंप्यूटर को भी करा देंगे, और क्राउन और लूसेंट या क्राउन से करिए या लूसेंट से, क्राउन का कराएंगे, घटना चक्र का 100% वहाँ से कर लीजिए, सारे प्रश्न वहीं से टैली करते हुए मिलेंगे। नहीं है पूछ रहा है तो इन्फो नहीं है, नेट है, .net लिखते हैं, .bez लिखते हैं, .COOP लिखते हैं। अगला है कि अगला प्रश्न जो है मुख्य रूप से NIC जो है ना, NIC कार्ड क्या है? यह भी कंप्यूटर से संबंधित है। NIC का होता है नेटवर्क, जैसे होता है नेटवर्क होता है, आई से हो गया इंटरफेस हो गया, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड हो गया। यह कंप्यूटर, यह नेटवर्क को 2 कंप्यूटर के बीच कम्युनिकेशन स्थापित करने के लिए दिया जाता है, मतलब प्रिंटर को जोड़ता है। यह मुख्य रूप से इसका इस्तेमाल PC मतलब जितने सारे 2-3 कंप्यूटर को एक साथ जोड़ने के लिए NIC कार्ड का इस्तेमाल किया जाता है। संगणक की गति किस में व्यक्त की जाती है? संगणक मतलब कंप्यूटर की गति मुख्य रूप से किस में व्यक्त की जाती है? तो गीगाहर्ट्ज है, जिसका आंसर होगा। अगला DVD में भी का अर्थ क्या होता है? DVD अगर पूछ रहा है ना तो DVD का होता है डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क, या डिजिटल वर्सेटाइल डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क, या डिजिटल वीडियो
वीडियो डिस्क डिस्क होता है, तो यहाँ भी पूछ रहा है तो वर्सेटाइल या वीडियो है ऑप्शन में, वर्माटाइल है, वर्सटाइल होगा। उसके बाद रैम में रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है, तो कंप्यूटर निश्चित रूप से इसे नज़रअंदाज मत करिए। फेसबुक के संस्थापक कौन है? मार्क जुकरबर्ग को फेसबुक का संस्थापक माना जाता है। वहीं अगर पूछेगा माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक कौन है, तो विलियम बिल गेट्स को माना जाता है। बायोडीजल किससे बनता है? बायोडीजल मुख्य रूप से घास से तैयार किया जाता है। बायोडीजल मतलब अगर पारंपरिक जैसे जीवाश्म ईंधन जो डीजल पेट्रोलियम है उसका एक विकल्प है। यह सीधे वैसे होता है वनस्पति तेल हो गया, उससे बनाने की एक विधि है। यह हो गया पशुओं का वसा हो गया, पशु के वसा से। उसके बाद खाना वह बनाने के बाद जो अवशिष्ट तेल रहता है उससे, घास से, इस सब से जो है बायोडीजल बनता है। रबी की एक फसल की कटाई का महीना क्या है? रबी होता है, याद रखिएगा, ऑन और एम ए किया जाता है। एम ए मतलब ऑन मतलब अक्टूबर नवंबर में बोया जाता है और मार्च अप्रैल में काट लिया जाता है। रबी का फुल फॉर्म क्या होता है? रबी को याद रखिए, रबी को आगे जौ माना सो बोया काटा ट्रिक याद रखिए। रबी को आगे जो माना, रबी फसल, आ मतलब आलू, गे मतलब गेहूँ, जौ मतलब जौ, उसके बाद फिर क्या है? माना, मौ मतलब मटर, उसके बाद माना, नौ मतलब चना, ना सौ मतलब सो बोया काटा, याद रखिएगा, सो बोया काटा, बस ऐसे ही। उसके बाद खरीफ फसल का याद रखिएगा, साथ खड़ा रहता है। कौन सब साथ खड़ा कौन सब है? धान, मक्का, ज्वार, बाजरा, धान, मक्का, ज्वार, बाजरा, सोचो सोयाबीन, सोया मतलब सोचो मतलब सोयाबीन, साथ खड़ा। उसके बाद साथ खड़ा चना, मक्का, साथ खड़ा धान, मक्का, ज्वार, बाजरा, याद रखिएगा, धान, मक्का, ज्वार, बाजरा, सोचो मतलब सोयाबीन। इस तरीके से इस सेट को कंप्लीट करा दिया गया है। हम चलिए मिलते हैं अगले अंक में। धन्यवाद।